रसूलुल्लाह। इसलिए मैं अर्ज करने लगा हूँ, चौराहों पे खड़े होकर ठट्टा लगाना नबी की सुन्नत नहीं है यार, मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका के तीसरे खलीफा, तवज्जो है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक वादी से गुजरते हैं, है ना, एक पहाड़ी के दरमियान से गुजरते हैं, एक मकाम पे जगह पे खड़े हो गए, अचानक लबों पे मुस्कुराहट। दोस्तों ने पूछा कोई मुस्कुराने की बात तो नहीं है भैया, उस्मान लबों पे मुस्कुराहट कैसे आ गई है? सुने तवज्जो के साथ, हजरत उस्मान गनी के लबों पे मुस्कुराहट बड़े प्यार में कहते हैं, ये मैं भी जानता हूँ कोई मुस्कुराने की बात नहीं है, मगर एक मर्तबा ना मैं अपने आका के साथ, जाने कायनात के साथ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ इस वादी से गुजर रहा था, इस मकाम पे खड़े होकर मेरे नबी मुस्कुराए थे। मैं तो अपने आका की सुन्नत को जिंदा करने लगा हूँ। अल्लाह कसम चेहरे खिल जाएंगे, सुनो मोहब्बत के साथ। मदीना है मेरे आका का सोना, मदीना है मेरे आका का प्यारा मदीना है, और जब मदीने की याद आती है, मदीने का जिक्र छिड़ता है तो दिल बेचैन हो जाता है, और अंदर से दिल कहता है कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने में है, और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने की बात करते हैं, जाने कायनात की प्यारी सी बात मैं आपको बताने लगा हूँ। शहरे मदीना है, मदीने में मेरे आका का कलमा पढ़ने वाली एक ज़ईफा है, मेरे आका से प्यार करने वाली एक ज़ईफा है, मेरे आका की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारने वाली एक ज़ईफा है। एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने आ गए, मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है। मेरे दोस्तों, फरीदपुर के जिंदा दिल लोगों सुनो तवज्जो से, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल बेचैन है, दिल परेशान है। सामने मस्जिद नबवी का दरो दीवार है, सामने मस्जिद नबवी का गेट है, आंखें बरस रही हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी के, सुनो तवज्जो के साथ, ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, ऐसे लगता है, तवज्जो से मेरी तरफ ख्याल करें, ऐसे लगता है जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। एक जुमला और देते जाओ, ऐसे लगता है जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है। ये तो आप भी जानते हो जुदाई का गम कैसा होता है ना, रोने का अंदाज बता रहा है। ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ी है, मस्जिद नबवी के दरो दीवार सामने है, गेट सामने है, दिल बेचैन है, दिल परेशान है, दिल बेकरार है, किसी महजबी का इंतजार है। वाह वाह, किसी महजबी का इंतजार है। क्या देखा, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फो, अरे बोलो जी लगा के, वाला आ गया, कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा, रिफ़त मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे यार, लगते तो सीधे हैं देखने में, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। वाकई मेहनत की है इन्होंने, और मौला अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल मिलाद का सदका इन्हें नसीब फरमाए। बड़ी मेहनत की है। नूर पे जितने हमारे उलमा बैठे हैं, मैं असमा से वाकिफ नहीं हूँ, अल्लाह सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, है ना। पहले ये मौजिज़ा सरकार का बयान करते हैं, फिर उसके बाद कुछ बात करते हैं। बड़ी तेजी से, बेचैन तो नहीं है? बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। घूर के तो नहीं देख रहे?
ऐसा तो नहीं है कि मौलवी हटेगा कब? सुनना चाहते हैं पक्का ना? होश में है? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। देखो मैंने कहा होश में है, मैंने 2 बार पूछा होश में है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारा लगा दो कोई मजमे से खड़े होकर, यार किसी को याद हो तो है? किसी को याद नहीं है? खड़े हो गए यार। सुने लोगों, सामने से एक महजबी आ गया, गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया। आपके इलाके में पंजाबी बहुत रहते हैं, एक जुमले का इजाफा और करते हैं, सोने सोने मुखड़े वाला आ गया। मेरे दोस्त कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। सुभान अल्लाह। और मेरा नबी इतना करीब है, जानों से ज्यादा करीब है। कितना कितना? हाँ, मैं एक जगह हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, बीच मजमे से एक बड़मिया खड़े हुए कहने लगे मौलाना जी एक बात बताओ, जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैंने कहा जरा दोबारा बोलो, क्या कहा? बोले हजरत आप ही ने तो कहा। मैंने कब कहा? मैंने हाँ मैंने कहा कि नबी जान से ज्यादा करीब है। बोले हजरत आप तो मेरी जान से दूर है। मतलब जी। बोले मैं इधर बैठा हूँ आप उधर, बीच मजमे में ऐसी बातें हो रही। बोले हजरत आप इधर बैठे हैं मैं उधर, आप तो मुझसे दूर हैं, आप तो नजर आ रहे हैं मुझे। और फिर जो जान से ज्यादा करीब है वो काहे नजर नहीं आता नबी? तवज्जो है आपकी? मैंने कहा चाचा कितनी उम्र हो गई? बोले जी 62 के पार है। बूढ़े थे। मैंने कहा 62 के पार, अकल आज तक नहीं 40 साल में मुकम्मल हो जाती है, तुम्हारी कहां जाहिल हो गई? 62 के पार। बोले हजरत क्या मतलब? मतलब सच बताना तुम्हारे जिस्म में जान है? बोले हाँ हजरत मेरे जिस्म में जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? मैंने हाँ यही तो पूछना चाहता हूँ, सच बताना तुम्हारी है कि किसी और की है? तड़प के बोले मेरी है। अब इधर फरीदपुर वालों तुम बताओ जिस्म में जान है तुम्हारे? है? अरे बोलो काहे डर रहे हो? बड़े मौलाना अभी नहीं आए है ना? इतनी इतनी उम्र के बैठे, को 50 है, को 25 है, को 30 है, को 40 है, सच बताना अपनी है ना? कभी देखी है इतनी उम्र में? कभी देखी है? मैंने कहा चचा 62 के पार हो गई, सच बताना तुम्हारे जिस्म में जान है? क्या तुमने उस जान को आज तक देखा है? काली है, पीली है, नीली है, गुलाबी है कैसी? कहने लगे मौलाना जान को तो आज तक नहीं देखा। मैंने कहा कितना नादान है सवाल करने वाले, यार अपनी जान को आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो जां इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी कलम उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा जा अपनी आज तक नहीं देखी, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। सर करने लगे हजरत जी भूल में था। मैंने कहा न जाने तुम्हारे जैसे कितने भूल में हो जाते हो और तुम ईमान को खत्म कर लेते हो। सुने सुने मगर चलो बीच में बात आ गई तो बता दी, अब उधर चलते हैं। मेरे करीमा का तशरीफ ले आए, ज़ईफा की हिड़कियां बन गई। अच्छा एक बात बताओ फरीदपुर वालों, सच बताना, अपने घर में किसी का इंतकाल हो जाए और जब फूफा जी आए, मामा जी आए, खालू जी आए वगैरह वगैरह वगैरह, तो सच बताना कि अपनों को देख के ज्यादा रोना नहीं आता है? हिड़कियां बन जाती हैं। मगर मैं कहता हूं यार पूरी दुनिया का प्यार एक तरफ, खालू मामा फूफा फूफी वगैरह वगैरह,
दुनिया वालों का प्यार, एक तरफ हसनैन के नाना का प्यार। जैसे ही मेरे आका के मुखड़े को देखा, मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, ज़ईफा की हिड़कियां बन गई, ज़ईफा की चीख निकल गई, ज्यादा रोना आ गया। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बड़ी परेशान हो। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह दिल बेचैन है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, आका जी या रसूल अल्लाह एक मेरी जिंदगी का चिराग था, एक मेरी जिंदगी का सहारा था, एक मेरा लख्ते जिगर था, एक मेरा नूरे नजर था। आज सुबह सुबह उस मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफा मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है या रसूल अल्लाह जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, या रसूल अल्लाह सारे कबीले वाले, अब जुमला नोट करें चेहरे खिल जाएंगे, सारे कबीले वाले, या रसूल अल्लाह आप जानते हैं मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, या रसूल अल्लाह मैंने आपके प्यार से रिश्ता, इतना तो तड़प के बोलना है ना, या रसूल अल्लाह कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सबको मैंने छोड़ दिया, आपका कलमा पढ़ा। आका जी मैंने आपकी मोहब्बत से रिश्ता जोड़ दिया। जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मौत पे मेरा ईमान है, आका मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर या रसूल अल्लाह बात ये नहीं है। जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे के सारे हासिद, सारे के सारे आपको गालियां देने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले, या रसूल अल्लाह सारे के सारे मेरे घर पे आ गए। आने के बाद बोले, ओ ज़ईफा तू मोहम्मद के गीत गाती है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख मोहम्मद के खुदा ने, तवज्जो से जुमला सुने, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी 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 कर दिया है। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं, या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है, दिल बेचैन है, दिल बेकरार है, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, जिस नबी का मैं कलमा पढ़ती हूँ अल्लाह ने अपनी अता से मालिक को मुख्तार बना के भेजा है। अरे बोलो लहक के बोलो सुभान अल्लाह सुभान। मेरे करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट, चेहरे खिल जाएंगे। फरीदपुर वालों सुनो, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। सुभान। अच्छा नाक का तो सब जगह चलता है ना, कभी झगड़ा हो जाए, जमीन बिके तो बिक जाए, प्लॉट बिके तो बिक जाए, मगर नाक ऊंची रहनी चाहिए, ये सब जगह होता है ना। आका ताना दिया है, उनके तानों ने बेचैन कर दिया है। या रसूल अल्लाह बस कबीले में, तो बोल दे अच्छा लगेगा यार। तकरीबन 40 मिनट हो गए, घबरा तो नहीं रहे, पूरे 40 मिनट हो गए, खत्म करें बोले भी। अच्छा कितने बजे तक? अच्छा अच्छा मैं बता रहा हूं, घड़ियां कहां गई हमारी? सुने सुने, वैसे एक बात बताएं प्यार की, वो छोटा सा इश्तिहार हजरत ने बना के मेरे पास डाला था ना, उसमें जो तारीख ली थी ना मेरी 8 फरवरी ली थी। सच बताना ईमानदारी से 8 फरवरी में तकरीर करा रहे हो?
12 बजे के बाद बदल गई ना, मुकदमा कोर्ट से भी आपसे जीत सकता हूं। आपकी खामी नहीं है, ये मेरी गलती है। बहुत जल्दी से कोई चीज मिल जाती है, लोग वाकई कदर नहीं करते, ये सच है, ये सच है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, वो अच्छी लगती है। मैंने कभी, हालांकि मेरा मिजाज है नहीं ऐसा, मगर कभी कभी कुछ हालात को देख के ना दिल रोता है। मिंबर नूर पे हमारे बड़े उलमा बैठे हैं, दिल इसलिए रोता है कि कौम की बातें ना हो, उसकी जरूरत की बातें ना हो, और फिर वो चली जाए ना, कुछ ना मिला हो। मैं नात का मुखालिफ नहीं, मैं खुद पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर नात सुनने में जितनी चाशनी आती है ना, वो इस्लाह नहीं होती। मजा तो आता है, सुरूर मिलता है जरूर, क्योंकि नबी की नात है। मगर मेरे दोस्तों, कुछ बातें ना जिंदगी को संवारने के लिए जो मिलती हैं, मिंबर नूर पे उलमा बैठे हैं, ये सब बड़े हैं, वो तकरीरों में मिलती हैं। मैं मुखालिफ नहीं, खूब कराओ, मगर एक तकरीर बीच में हो जानी चाहिए। तकरीर हो जाती, बाद में मुशारा आप कर लेते तो बेहतर है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं उड़ीसा से आया हूँ, कल ही हजरत को भी मालूम है, मैं सच बात करने लगा, पूरे मुल्क की बात करने लगा हूँ। आज पूरे मुल्क के हालात ऐसे हैं, 12 बजे के बाद जलसे में कोई बैठना पसंद नहीं करता। 12 बजे के बाद मजमा हमने खूब देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। शकील अहमद रज़वी ने मुल्क बैरूनी मुल्कों में 2-2 लाख के मजमे में हमने तकरीरें की, 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 के मजमे में हम रोज कर रहे हैं। 19 मार्च तक हमारी कोई तारीख खाली नहीं है, लगातार बोल रहे हैं। मगर दर्द है कौम का, तुम मेरे अपने हो, भले से मैं अमरोहा से आया, आप इस इलाके में रहते हो, मगर कोई रिश्ता ना सही। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है, कोई रिश्ता ना सही। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये रिश्ता अज़ीम है, इस रिश्ते से आप मेरे भाई हो। हम ना समझाएंगे तो कौन समझाएगा। दोस्तों, जलसे 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म कर लो, 12 बजे के बाद कोई नहीं सुनता है। आपने बुलाया, मोहब्बतें आपकी है, शुक्रिया आपका। मैं तो रात सुबह 6 बजे तक यहाँ बैठा रहूंगा, मुझे काहे दिक्कत है। मगर सच बताना, जितना मजमा तक चला गया, क्या मिला उन बच्चों को? अगर कुछ बातें दीन की मिल जाती, नबी के इश्क की बातें मिल जाती, और तकरीर जल्दी हो जाती, तो क्या हो जाता। बहरहाल, हो सकता है कि किसी को तकलीफ मेरे जुमले पहुंचा रहे हो, मैं माजरत चाहूंगा, माफी चाहूंगा, मगर ये मेरे दर्द के जुमले थे। आइंदा दोस्त कभी भी जलसा कराओ, आपने ये जलसा करा लिया तो मेरे इलाके में हो, 200 किलोमीटर अमरोहा है, मगर सच बता रहा हूं, मैं पूरे मुल्क को देख रहा हूं, हजरत पूरे मुल्क में 2 बजे के बाद बैठना पसंद ही नहीं कर रही। हालात बदल गए, चेंजिंग हो गई हालात। पहला दौर था हजरत, उस वक्त में 3-3, 4-4 बजे तक लोग बैठते थे। अच्छा, एक बड़ा नुकसान बताता हूँ आपको, बड़ा नुकसान। अभी उधर से आने में मुझे लेट क्यों हुआ, मैं सोया हुआ था। अब कम से कम कोई चला जाता 10-15 मिनट पहले, जाहिर सी बात है मिंबर नूर पे ओला में बैठे, भाई जब मैं सोया हूँ तो वजू की जरूरत तो पड़ेगी ना मुझे। अब मैं ऐसी खाली इधर आ जाऊं बगैर वजू के, आप कहेंगे देखो ना मौलवी दुनिया को समझाने लगा, अल्लाह रसूल का जिक्र करने आया, मौलवी वजू तक नहीं किया है। जब हम नहीं करेंगे अमल तो आप क्या करेंगे? खाक। 15 मिनट पहले चले जाते, हजरत उठ जाओ, कुछ पानी ला देता। भाई मैंने घर तो नहीं देखा किसी का, मैं जो किसी घर चला जाता, पानी मिल जाता तो मैं वजू कर लेता। वजू करके मैं बहुत तेजी से, आज मैंने अमामत तक नहीं बांधा, मैं जैसे उठा हजरत जी गए, मैंने तुरंत उठा, मैंने हजरत 1-2 लोटे पानी, बहुत देर में पानी आया। खैर अल्लाह उन्हें इसकी जज़ा फरमाए, गर्म पानी ला के दिया उन्होंने। तबीयत 2-3 दिन से सफ़र की वजह से इधर उधर है, अल्लाह सेहत अता फरमाए। मैंने वजू किया, वजू करने के बाद तुरंत मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ बगैर अमामा बांधे। जरा सोचें मेरे दोस्तों, तुम मेरे अपने हो यार, दर्द है। सबसे बड़ा नुकसान ये है रात के 3 बजे के जलसे कराने का। 95% जो जलसे में 3 बजे तक बैठते हैं, वो 95% फजर में सोते हैं, 5% लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। ये जलसे है, निशाना बन रहे हैं, निशाने सुन्नियों के जलसे पूरी रात होती, नमाजी एक नहीं होता। क्यों? नमाज तो हम ही पे है, नमाज हम पे है। जिन पे फर्ज नहीं है वो पढ़ रहे हैं, और जिन पे फर्ज है वो सो रही है। नबी के इश्क के साथ नमाज है। अगर तुम्हारे कल्ब में नबी का सच्चा इश्क है तो तुम्हारे सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल है, और नबी का प्यार तुम्हारे सीनों में नहीं है तो ये नमाज कल कयामत में ये सजदे तुम्हारे मुंह पे मार दिए। सुन्नियों, वाहिद अकीदा है सुन्नियों का पूरी दुनिया में, जो हसनैन के नाना से दिलो जान से प्यार करते हैं, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। मगर अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, 12 साढ़े 12 बजे तक जलसे खत्म कर लो। बस इसकी जरूरत है। नमाजों की पाबंदी करो, एक तकरीर करा दो, एक शायर की नात पढ़वा दो, पैसा भी ज्यादा मत करो, और अगर देना ही है तो इन दोनों को ज्यादा दे दो, क्या हो गया? अगर शौक है ज्यादा देने का तो हजरत को 2 को ज्यादा दे दो, कोई 15 में आ रही है, 15 में 4 मत दो, 20 के 1 को दे दो बेचारे को, उसका भला हो जाएगा। मगर 2 बोला,
खैर बात लंबी हो रही है, आप बेचैन हो रहे हैं, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, फिर मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान मैं अल्लाह। कभी नाराज नहीं होता हूँ, कभी नहीं। मेरी जितनी तकरीरें आप नेट पे देखेंगे मेरे लबों की मुस्कुराहट जाती नहीं, इसलिए यार अल्लाह कसम इससे सोना कोई जिक्र ही नहीं है। सुभान हसनैन के नाना के जिक्र की महफिल सजी हो और चेहरा नेपाल का बटवा बनाओ, नहीं, चेहरा गुलाब की तरह खिला होना चाहिए। कमेटी वालों बच्चों ने बहुत मेहनत की है, सुने मोहब्बत के साथ। जाने कायनात की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए, मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। फरीदपुर के जिंदा दिल लोगों सुनो, मेरे करीम आका ने फरमाया ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात, बुढ़िया के पीछे पीछे अपने मकान की तरफ अपने कदमों को बढ़ाती है। मेरे आका ज़ईफा के पीछे 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 तशरीफ ला रहे हैं। जैसे ही ज़ईफा अपने घर के करीब पहुंची, ओ नौजवानों, सारे कबीले वाले, सारे गालियां देने वाले, सारे के सारे बुरा भला कहने वाले, सारे के सारे इधर आ गए, इसलिए कि बुढ़िया के घर पे हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे करीम आका ने जैसे ही अपने कदमों को जो है बुढ़िया के घर में रखा, मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। लोगों मेरे आका की तरफ ज़ईफा इशारा करती है या रसूल अल्लाह, वो सामने कोने में मेरे बच्चे की लाश रखी है, मेरे बच्चे का जनाजा रखा है, एक बड़ी सी चादर है, उस चादर से ढांप कर कोने में बच्चे की लाश रखी है, बच्चे का जनाजा रखा है। लोगों तवज्जो से जुमले सुनो, मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, तवज्जो है, कदमों को आगे बढ़ाया, और जैसे ही कदमों को आगे बढ़ाया बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया? जरा मुस्कुरा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, सारे के सारे देख रहे हैं, सारे के सारे मुनाफिक, सारे के सारे मुखालिफ, सारे के सारे गालियां देने वाले इधर खड़े हैं। मेरे आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, कदमों को आगे बढ़ाने के बाद तवज्जो से जुमले सुने, मेरे आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, तवज्जो से मेरी तरफ देखे, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्शे जमीन की पस्ती गवाह है, कबीले का बच्चा बच्चा गवाह है, बूढ़े भी गवाह है, औरतें भी गवाह है, बच्चे भी गवाह है। मेरे आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, कदमों को आगे बढ़ाने के बाद बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान। मेरे आका ने कदमों को पकड़, पैर को पकड़ के हिलाया, बच्चे का नाम लेके पुकारा, बस नाम लेकर पुकारा, पैर पकड़ के हिलाया। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर मेरा दिल बोला फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। माइक किसका है भाई? सुभान। अच्छा सलमान साहब भाई, माशाअल्लाह, यार ठंडी तो हमें भी लग रही है भाई। कोई बात नहीं, हमें चदरिया लपेट लेंगे ना। नारे तकबीर, नारी रिसालत, शानी मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, नूरे मुस्तफा, मुस्तफा, नारी तकबीर। अच्छा अगर ऐसे माइक मिले ना सलमान भाई,
तो फिर 365 दिन तकरीर हो सकती है। सुभान बात तो हजरत ऐसा माइक मिलता है ना, अंदर के ना फेफड़े खींच के लगता है। हाँ हाँ, बेशक ये वाकई बड़ा मशहूर। भैया पूरे इलाके में इसे ही बुलाओ, और इन्हें बुलाओ तो हमें भी बुलाओ। नहीं ऐसा नहीं, ये मोहब्बत की बात है कहीं, कोई नहीं, जो अच्छा लगे उसे बुलाओ। अल्लाह आपको खूब तरक्कियों से नवाजे। देखो ना, रात के 2 बजने का वक्त करीब है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए ताकि आपके लबों पे मुस्कुराहट हो। नहीं तो ये वक्त आप जानते हैं तकरीर कहाँ सुनने का होता है, इस वक्त मालूम है ये होता है। बहरहाल आपके चेहरे ना रात के 2 बजे, आजम भाई अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे, इन लोगों को भी सलामत रखे, रात के 2 बजे आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। हाँ हाँ, जिक्र का सदका है, नहीं तो ना ऐसे ऐसा हो जाता है कचकचा। खैर, खूब तरक्कियों से नवाजे। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार के शजरे की फरमाइश है, और अल्लाह का बड़ा रब का बड़ा फजल है कि सरकार की नाले पाक का सदका कि इसी शजरे पाक पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्रे का टिकट भी मिला, और खुद सरकार अवैसी करनी रहमतुल्लाहि ताला के दरबार से जो यमन के बॉर्डर पे आपका मज़ार है काशी के रसूल का, वहाँ के खुद्दामों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुबारकबाद दी। और एक बुजुर्ग ने तकरीबन 700 मरतबा सरकार के रोज़े की हाजिरी की, और उसी बुजुर्ग ने रोज़े रसूल पे खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुबारकबाद दी। और आपका बड़ा एहसान है, जिसने भी नकल की है वो मेरे बाद ही की है। सबसे पहले इंडिया में अगर सरकार का शजरा पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है तो इस फ़कीर को मिला है। खैर, सब पढ़ें, नबी के दादाओं की बरकतें मिलेंगी। और कुछ लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं, मैंने कहा कुछ और नहीं मिला, एतराज़ करने को भी मिला तो बस यही मिला। यार बहुत मौके हैं ना एतराज़ करने के, जाओ उधर देख लेना, जिन बातों में इश्क पैदा हो वहाँ एतराज़ नहीं किया करते हैं। सुभान। अच्छा फरीदपुर वालों, हाँ अब इधर जितने बैठे हैं ना, बेटा नहीं बेटे लड़ते नहीं यार, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुने सारे आप लोग इधर बैठे हैं ना, फरीदपुर वालों उधर से इधर, मैं आप लोगों से अर्ज करने लगा हूं, कमेटी वाले भी उधर बैठे हैं, तो जितने बैठे हैं सरकार के 5 दादाओं के नाम कोई बताएगा मुझे? 5 दादाओं के, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, कितने हो गए भैया? 5 है। किसी को याद आता ना? हाँ एक चीज याद है, बताऊंगा। कहो 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ। खटाखट आज का नौजवान खटाखट। अभी फिल्म आई है पठान, पूरी दुनिया में पठान। अबे ना फिल्म बनाने वाले से हमारा कोई लेना देना, और ना फिल्म देखने वाले से मजहब इस्लाम का कोई ताल्लुक, कोई मतलब नहीं हमारा। बताओ कहीं इजाजत है? हमारा कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। कमबख्त गुस्ताखे हमारे नबी की शान में कर रहे हैं, मगर मैं कहता हूं लानत है तुम्हारी जिंदगियों कि नबी की शान में गुस्ताखिया, और तुम पैसा खर्च करने के बाद फिर भी टिकट खरीदो। हमारा कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं उनसे। अल्लाह से हर वक्त तौबा करो। रातों को अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, शराब की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, मिंबरे नूर पे उलमा बैठे हैं, याद रखना शराब पीने वाले को जन्नत तो जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी। और शराब पीना ऐसे जैसे सुअर का खून पीना। जिना के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, याद रखना ये दुनिया चंद रोजा है, चले जाओगे। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा। तुम सुने कल कयामत का दिन होगा। अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, सुनो तवज्जो के साथ मेरे दोस्त। मेरे मदनी करीम आका ने ऐलान फरमाया, जो एक दूसरे की इज्जत से खेलते हैं, अय्याशी करते हैं, जिना करते हैं, कल कयामत का दिन होगा, 50,000 साल का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। प्यास शिद्दत की लगी होगी, प्यास बढ़ गई होगी, हलक सूख रहा होगा। ये जिना करने वाला जानी, तवज्जो है, जानिया आवाज लगाएगा पानी पानी पानी। इसकी शर्मगाह से मेरे आका ने फरमाया एक पीप निकलेगा। तवज्जो से जुमले सुने, पीप निकलेगा। प्यास के मारे, प्यास की वजह से जबान कांटा बन गई होगी, हलक सूख गया होगा, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। उस पीप को एक प्याले में करने के बाद जिना करने वाली औरत को, जिना करने वाले मर्द को दिया जाएगा। जब ये पिएगा
प्यास की शिद्दत से बड़ी तेजी से इस प्याले की तरफ दौड़ेगा। इस प्याले को उठाने के बाद जब ये घूंट मारेगा, पिएगा, अल्लाह अल्लाह, नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। चेहरा, उसकी सूरत ऐसी बन जाएगी जैसे सूअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे ये कौन सी जमात है, ये कौन बदबख्त लोग हैं? आवाज आएगी ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। आज दिल रोता है। नौजवानों को देखो चौराहे पे खड़ा हो गया, हमारी माँ बहन बेटियों को कुत्तों की तरह तकने वालों, शर्म करो। किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले, किसी की बहन पे नजर डालने से पहले एक बार दिल में सोच लिया होता, यार अगर कोई मेरी बहन पे गंदी नजर डालेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बीवी पे गंदी नजर डालेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बेटी पे नजर डालेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। मेरा चैलेंज है, अगर किसी बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले इतना सोच लिया, याद रखना तुम्हारी नजरें झुकती हुई लगेगी। आज दिल रोता है, कितने हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। नौजवान अपनी जवानी को संभालने के लिए तैयार ही नहीं है। और सच तो यह है कि हजरत हमारे नौजवान बच्चे 18-18, 20-20 साल के बच्चों को होना चाहिए जैसे सेब जैसे गाल, देखो तो छुआरा बना पड़ा। छुआरा, गलत नहीं कह रहे हम, छुआरा 18 साल में छुआरा, अरे भले से काला हो कलवा हो अलग बात है, मगर चेहरा भरा हुआ होना चाहिए। क्यों? इसकी वजह यह है कि 18 साल की दहलीज तक नहीं पहुंचता, इतने अय्याशों के अड्डों का पता चल जाता है इस पर। दिल रोता है अंदर से। हमारे बिरादरे वतन, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चों को देखो आप, हमने देखा जब प्रोग्राम से वापसी जाते हैं, कुछ गांव ऐसे पड़ते जो गैर मुस्लिम भाइयों के हमारे इलाके में, हम देखते हैं उनके बच्चे 4 बजे खड़े हो जाते हैं, दौड़ना, भागना, कूदना, खेलना और अपनी सेहत को बचाना। और इसको देखो तो 8 बजे तक उल्टा पड़ा, 8 बजे तक उल्टा पड़ा। उल्टा, न माँ की शर्म, न बाप की शर्म, न गैरत है, न हया है इस नौजवान को। मानने के लिए तैयार नहीं, अगर बाप कुछ कह दे तो उल्टा पुल्टा बकरिया। बात गलत है भैया, ये सही बात ऐसा हो रहा है। नौजवानों रात को 4 बजे खड़े हो जाओ, 4 बजे खड़े होने के बाद दौड़ना, भागना, कूदना, अपनी सेहत को बचाओ। एक दिन पटना एयरपोर्ट पे जैसे मैंने फ्लाइट में एंट्री की, कारपेट की तरफ बैग थामे हुए पायलट जा रहे थे, मैं पीछे पीछे था, जैसे ही वो मुड़े चेहरे पे नजर पड़ी, मुस्कुराए, देख के बोले अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे जब नजर पड़ी, मैंने देखा हजरत नाम था फरहान खान, सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर आप ही लेके चलेंगे क्या? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जवाब था बंदे का यार, सीना चौड़ा हो गया। फरीदपुर वालों, आज मैं जिस फ्लाइट से दिल्ली जाने लगा हूं, कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। सुभान। जब तुम जब जिले के डीएम तुम नजर आते हो ना तो चेहरा खुश होता है। 3 साल पहले मुरादाबाद मंडल में जुहैर खान नाम के डीएम आए थे, आजू बाजू के जिले के लोग भी चर्चे करते थे, यार मुरादाबाद का डीएम ना हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। सुभान। एक MBBS डॉक्टर अपना होता ना, चेहरे खिल जाते, फीस में चाहे कुछ भी कमी ना हो, मगर यार हमारा है यार। SP हमारा होता है ना तो चेहरे खिलते हैं, जज हमारा होता तो चेहरे खिलते हैं। बस तुमने अपनी जिंदगियों को ना लड़ाई और झगड़ों में खत्म कर दिया। लॉकडाउन के बाद में मुरादाबाद के इलाके में तकरीर करने के लिए गए तो चेयरमैन साहब मुरादाबाद की जेल से आए, उन्होंने बताया हजरत 2900 लोग मुरादाबाद की जेल में हैं, जिसमें 1900 मुसलमान हैं। बस इसलिए होना, कोर्ट और कचहरी के लिए अपनी दौलत को बचाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ, चाहे आधी रोटी खाओ चाहे चटनी से खाओ, अपने बच्चों को काबिल बनाओ। और याद रखना, किसी को जेल में डालने से तुम्हारे दिल को इतना चैन नहीं मिलेगा जिसे अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में तुम्हें माफ करने से चैन मिलेगा। सुभान। कभी झगड़ा हो जाए ना तो माफ करके देखो यार। और मौला अली कहते हैं, दामाद नबी कहते हैं, अगर माफ करने से ना तेरी इज्जत कम हो रही हो तो कल कयामत में उस इज्जत को अली से ले लेना। सुभान अल्लाह। सुभान। मगर ना कलेजे में ठंडक जब पड़ती है जब वो जेल काट के आए। यार तुम्हारा अपना है ना, सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र का दामन पकड़ लो ना, कहीं नीचे भी हो जाया करो ना, कहीं नाक को झुका भी लिया करो। दोस्तों अल्लाह को बहुत पसंद है सब्र करने वाला, और माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। याद
इसलिए अपनों की कदर करो, अपनों की इज्जत करो। और एक चीज और बताऊं, मिंबर नूर पे उलमा में बैठे हैं, जब इलाके में पंचायतें होती हैं, झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी होती हैं, आपके इलाके में नहीं होती? होती है ना? होती हैं, जरा बोलो। हाँ, सब जगह होती है। तो पंचायत सुलह कराने के लिए, तो आज की पंचायतों का क्या हाल है मालूम है? इलाके के जितने गुंडे हैं वो पंचायतों में, जितने शराबी पंचायतों में, जितने दलाल पंचायतों में, जितने अय्याश पंचायतों में बैठे हैं, एक भी कौम का सच्चा लीडर, एक भी कौम का आलिम, एक भी कौम का मुफ्ती पंचायतों में तुम्हें नहीं मिलेगा। बुलाने के लिए तैयार ही नहीं है हजरत। तुमने अपने उलमा को पसे पुश डाल दिया है। पहले जब पंचायतें होती थी, आलिमों को बुलाया जाता था और कहते थे हजरत कुरान और हदीस की बातें बताओ, कब्र और हश्र के अजाब से डराओ और फैसला कर दो। सच बताना, जितने बैठे हो, एक जाहिल अय्याश मक्कार बदमाश सही फैसला करेगा कि कौम का मुफ्ती सही फैसले करेगा? मगर नहीं, तुमने आलिमों को छोड़ दिया। याद रखना, जब कौम अपने आलिमों से दूर हो जाएगी ना, उस वक्त कौम ये खुद जलील होती हुई नजर आएगी। उलमा को इतना हल्का कि हमारे इलाके में एक इमाम का इस्तीफा इस बात पे किया, हजरत के सलाम नहीं करा इमाम साहब। हमने कहा कमबख्तो, तुम्हें गैरत नहीं आई? अगर इमाम चलो एक मर्तबा भूल गया तो तू खड़े होकर सलाम कर लेता, तेरी शान तो नहीं घट जाती? मगर ना, इमाम ने सलाम नहीं करा तो करो इस्तीफा। दिल दोता है। एक बात बता दूं लोगों, एक बीमारी लग जाए ना जिसम में, एक छोटी सी बीमारी एक लग जाए ना, हमने देखा बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। एक किडनी खत्म हो जाए ना, बड़े बड़े सूरमा धुरंधर ना, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। हमने लोगों को बिलखते देखा है, हमने बिस्तरे मौत पे लोगों को तड़पते देखा है, बेचैनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने उन्हें देखा। अल्लाह से तौबा करो, अगर ये जिंदगी तुम्हें सही सलामत दी है ना, तो उसका करोड़ है ऐसा। इस जिंदगी का भी शुक्र अदा करो और बीमारियों से बचा करो। और बताऊं आज तुम्हें बहुत बड़ी बात, अगर अमल कर लो तो जाओ, मेरी बात को अमल कर लेना, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। डॉक्टर पे जब जाते हो ना, तो 500 रुपए का तो पर्चा है। गलत तो नहीं कह रहे? 500 रुपए पर्चे में ले लेता डॉक्टर, दवाई तो बाद में है, और गड़बड़ तो तुम देखते हो कितनी होती है, बाद में सब। मगर कभी अगर मौका मिले, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, जुमे में, खामोशी से जाना, इस हाथ को भी पता ना चले, अपने इमाम से मुसाफा करो। कभी 100 रुपए, कभी 500 रुपए, चुप, किसी को पता ना चले, आहिस्ते से ध्यान। और बस इतना कहना, हजरत दुआ कर जाओ। लोगों में चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूं, न जाने कितनी बलाएं आने वाली दूर होती चली जाए। इमाम का दिल बड़ा नाजुक होता, बड़ा नर्म होता। अपने अइम्मा के साथ ना हमेशा अच्छा। ये बहुत बड़ा अमल बताने लगा हूं, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। कभी मौका मिले, आहिस्ते से मुसाफा करो। 150, 200, 500 जो भी तुम्हें मौका हो, बस हजरत दुआ कर देना, आहिस्ते से निकल आओ, ज्यादा लंबी बात ना करो, मुसाफा करो, हजरत दुआ करो। मगर आज तो अगर कोई इमाम को 11 रुपए दे दो तो पेट में दर्द हो जाता है कि इमाम के बच्चे नहीं है, इमाम के खर्च नहीं है। खैर, बात लंबी होती चली जा रही है। बेचैन तो नहीं आप लोग? और बढ़े के खत्म कर लें। ठंडी का मौसम है, अल्लाह आपको खूब तरक्की अता फरमाए। शजरे पाक में इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाने लगा हूं, फिर बात बस खत्म कर लेते हैं। सुने मोहब्बत के साथ, बहरहाल ये बातें मैंने दर्द की कही, और जाओ इस बात पे अमल करके देखना। और जो उलमा के गुस्ताख होते हैं ना हजरत, उनका आखिर बड़ा बुरा होता है, मैंने खुद देखा है। हाँ, जो उलमा के गुस्ताख होते हैं ना, मैंने खुद और मैं तो ये कहता हूं यार, मेरा इनमें से किसी का कोई जाती फेल गलत हो सकता है, कोई हमारा काम गलत हो सकता है जिससे आप नाराज हो, मगर सच बताना फरीदपुर के जिंदा दिल लोगों, इन लोगों के सीनों में जो हदीस और कुरान का इल्म है, सच बताना क्या वो गलत है? बुखारी शरीफ की पहली हदीस, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार तो नियत पे है। तुम तो बस ये सोचकर प्यार करो यार, इसके सीने में कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, बस ये सोच के प्यार करते चले जाओ, तुम्हारे घर की रौनकों में इजाफा होता चला जाएगा। और अल्लाह उस घर की रौनकों को भी छीन लेता है जो घरों में ना उलमा की गुस्ताखियां होती हैं। इसलिए अपने उलमा की कदर करो, मोहब्बत करो, प्यार करो। चलो सरकार के नसबनामे की तरफ, बात एक लंबी होती चली गई। मैं अर्ज करने लगा था, सरकार के 5 दादाओं के नाम आपको याद नहीं, मगर फिल्मों की हीरो के न जाने कितने नाम याद हैं। एक जगह में रामपुर में तकरीब देहात में, मैंने कहा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? एक नौजवान बच्चा बीच में से खड़ा हुआ, तकरीबन 18-20 साल का, पैंट 3 जगह से इधर से फटी, इधर से फटी। मैंने कहा हजरत मेरी याद है। मतलब बताओ बाबू? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। नेट पे है मेरी तकरीर वो।
ऐसे करा मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। मैंने कहा अरे नादान, अरकान इस्लाम भी याद नहीं? सबको याद है, तुम्हें चैलेंज है मेरा, सबको याद है, सबको याद है, मगर तवज्जो नहीं। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने अरकान इस्लाम? 5, सबको याद है, मगर तवज्जो नहीं, ख्याल नहीं। इसलिए उलमा की महफिल में बैठो तो कुछ सीखा करो, उलमा की महफिल में जाया करो ना तो कुछ ना कुछ याद करके लेके जाया करो, ताकि तुम्हारी जिंदगियां ना कामयाबी की तरफ चली जाए। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सुने सरकार का नसबनामा। दुनिया का पहला इंसान अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम, ए चुकंदर, ये बात है तो तुम घर जाके भी कर सकते हो यार। बेटा इधर देखो ना, हम अच्छे नहीं लग रहे? जरा बैठ ना बेटी, अल्लाह सलामत रखे, कोई बात नहीं, बच्चे हैं हमारे ही हैं। मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, बड़ा जुमला अर्ज करने लगा हूं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरी बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अब वो सुने ना, पवित्र नाम सुने, चेहरे खिलेंगे। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, हाथ उठा के लहरा के कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लोगों जिंदगी ने कभी वफा की तो बस बात लंबी हो रही है। अल्लाह मेरी आपकी जिंदगी को सलामत रखे, कभी आगे बात करेंगे, मगर बस चौराहों पे खड़े होकर, दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, दोस्तों की महफिल में बैठ के ये भौंकने वाले कुत्ते जो मेरे नबी को भौंकते हैं, मेरी नबी की शान पे अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, इन्हें मिटाने का एक तरीका है, हर जगह अपने नबी का जिक्र आम कर दो। चौराहे पे खड़े हो तो हसनैन
के नाना की बातें, दोस्तों की महफिल में बैठो तो आमना के चांद की बातें, खेत और खलियान में जाओ तो अपने नबी की सोहनी बातें, दुकान में बैठो अपने नबी की प्यारी बातें, चाय की दुकान में जाकर बैठो तो आमना के चांद का जिक्र छेड़ दो। याद रखना, हर जगह जब तुम अपने नबी का जिक्र आम कर दोगे, ये जालिम खुद ब खुद मिटते नजर आएंगे। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे मुस्तफा जाने रहमत पे